गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग वेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन सीखा था और वेक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में सीखा था और वेक्टर्स के बारे में जाने थे कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, यानी प्रक्षेप्य गति। अगर प्लेन में बात करें, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन करें तो उसमें एक आपका एग्जांपल हो जाएगा प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति की बात करें, समतल में अगर गति, हमने देखा होगा गेंद जब कोई क्रिकेटर गेंद फेंकता है तो गेंद किस तरह से जाती है। मान लीजिए यहाँ से वो गेंद फेंक रहा है तो आपने देखा होगा गेंद कुछ इस तरह से आती है, मूव करके जाती है इस तरह से, ठीक है। तो यानी ये जो आप मोशन देख रहे हैं, ये मोशन आपका कौन सा मोशन कहलाता है? इसे हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी वर्टिकल डायरेक्शन से किसी डिफरेंट डायरेक्शन में, समझिएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में यदि कोई पिंड या पार्टिकल फेंका जाता है तो उसकी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं, जिसकी दिशा और परिमाण निरंतर बदलते रहते हैं, जिसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। आप यहां देखिए तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम यहां पर बात करें तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, यहां पर अगर बात करें तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में जब कोई पार्टिकल फेंका जाता है तो इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, जिसकी दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो इस गति को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और ये किसका एग्जांपल है? मोशन इन अ प्लेन, यानी समतल में गति। अगर समतल में बात करें गति की तो इसका उदाहरण देंगे, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न आपने किस दिशा में फेंका? क्षैतिज दिशा से भिन्न, यानी इस दिशा को मान लीजिए थीटा। इस थीटा दिशा में आपने, इसे हम लोग प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं, यानी जहां से जो है पार्टिकल आपका थ्रो किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, और ये आपका प्रक्षेप्य बिंदु कहलाता है, यानी जहां पर आपने फेंका है। इसे प्रक्षेप और इसे प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। ये प्रक्षेप्य बिंदु है जबकि ये प्रक्षेपण बिंदु है, ठीक है। अब यहां से यहां पर आप पार्टिकल फेंक रहे हैं। अब इसमें एक आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करिए कि द प्रोजेक्टाइल के प्रक्षेप्य का पथ परवलय आकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ परवलय आकार होता है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलय आकार होता है। तो किस तरह से प्रूव करते हैं? आ जाता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो किस तरह से आ जाता है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार हो जाता है। प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। आप लोग अभी नहीं जानते होंगे पैराबोलिक क्या होता है, कोऑर्डिनेट में पढ़ाया जाएगा कि पैराबोला क्या होता है। फिर हम लोग बात करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की, किस तरह से प्रूव करते हैं, ये देखते हैं इसको। ये x और ये y। एक्स वाई का मतलब हो गया कि ये आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई और जबकि ये आपकी क्षैतिज दिशा हो गई, यानी ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। अब आपने कहा ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में आपने पार्टिकल फेंक दिया ऐसे। कितना एंगल बनाते हुए? थीटा। थीटा एंगल बना रहा है, यानी अगर हम इसकी बात करें, ये आपने इस बिंदु को कह दिया O, इसे आपने कह दिया P, और इसकी जो डायरेक्शन दिखा दिया आपने, और इसका जो आपने वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो u है। इस एंगल को आपने थीटा कह दिया। अब ये यहाँ पर पहुँच गया तो इसकी डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन इसकी इधर हो गई, ठीक है। ये क्षैतिज दूरी हो गई, ये कौन सी? ये आपका x हो गया, इसे हम क्षैतिज दूरी x कह लेते हैं। अब अगर हम बात करें t समय, ये कितना समय लेता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? t समय लेता है। तो यहाँ से अगर हम इसके घटक निकालें, कंपोनेंट निकालें, वियोजन करें इसके, तो इस u के दो घटक हो जाएंगे। एक घटक हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक u cos थीटा,
ठीक है, जबकि ये वाला घटक ऊर्ध्व घटक आपका हो जाएगा u साइन थीटा। ये आपने किसके घटक करें, ये u के घटक करें, u cos थीटा और ये u साइन थीटा। अब यहां से अगर हम क्षैतिज दूरी निकालें, ठीक है, यानी ओरिजेंटल डिस्टेंस, वर्जेंटल डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, u यानी क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग कितना है u cos थीटा इंटू समय t, और क्षैतिज दूरी को हम क्या लिख लेंगे x, तो x बराबर क्या लिखेंगे u cos थीटा इंटू t। यहाँ से अगर हम t बराबर निकालें तो कैसे लिखेंगे x अपॉन u cos थीटा। देखिए ये जो प्रक्षेप गति है ये ऊर्ध्व दिशा में भी होती है, यानी हाइट में भी आपका चलता है, और ओरिजेंटल भी चलता है, यानी सीधी रेखा में भी चलता है। तो इसीलिए इसको मोशन इन अ प्लेन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो गति होती है वो दोनों दिशा में होती है, क्षैतिज दिशा में भी होती है और ऊर्ध्व दिशा में भी होती है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में भी होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी होती है। तो हमने क्षैतिज दूरी निकाल ली। अब हमें ऊर्ध्व ऊंचाई में कितना चलता है, इसे हम y कह लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये लगा देंगे तो h की जगह कितना लिख देंगे, h की जगह y, क्योंकि हाइट की बात करेंगे, क्षैतिज की बात कर रहे थे तो x लिख लिया, और जब हाइट की बात करेंगे तो y लिख लिया। और जो यहाँ पर वेग कैसा लेंगे, ऊर्ध्व वेग लेंगे। ऊर्ध्व वेग कितना है, u साइन थीटा है हमारा, u साइन थीटा इंटू टी। अब आपने पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जी काहे का हो जाएगा, जी हो जाएगा माइनस का और टी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे टी की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और यह आपका आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर u से u कैंसिल, तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, x tan थीटा साइन अपॉन कॉस, x tan थीटा माइनस, इसे कैसे लिख लेंगे, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करके लिख देते हैं, y बराबर tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आई। अब पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, मैंने कहा कि इसको प्रूव करना है कि इसका पाथ पैराबोलिक होगा, तो पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, पैराबोला की कंडीशन ये होती है कि इसमें जो दो वेरिएबल हैं x और y, इसका एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब दो घात होनी चाहिए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि दो में से x और y में जो x है वो क्वाड्रेटिक है, दो घात समीकरण है। x कैसा है, दो घात समीकरण है, जबकि y आपका एकल घात में है, यानी सिंगल पावर में है, जो किसको प्रदर्शित करता है, जो पैराबोला की समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि x जो है द्विघात है जबकि y एकल घात में है, जो परवलय की समीकरण को प्रदर्शित करता है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब परवलयाकार, ठीक। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो क्या लिख देंगे, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि y सिंगल घात में है और x जो है क्वाड्रेटिक है, जो कि परवलय की समीकरण को निरूपित करता है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रूविंग है ये। पूछा जाता है कि सिद्ध करिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रूव दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। तो इस तरह से हम उसे क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे आ जाए कि प्रक्षेप्य की ऊंचाई कितनी होगी, परास क्या होगी और समय क्या होगा, उड्डयन काल क्या होगा। ठीक है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ्लाइट टाइम, सबसे पहले हम बात करते हैं उड्डयन काल। फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल की बात करें, उड्डयन काल का मतलब होता है फ्लाइट टाइम कि कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा। उड्डयन काल जैसे ये था, ये आपने किया, तो ये टोटल टाइम हम यहां तक निकाल लेंगे। यहां पर जो ये नीचे तब पार्टिकल आना शुरू होगा जब उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब पार्टिकल तभी नीचे की ओर मूव करेगा जब उसका एक्सीलरेशन यानी ग्रेविटी यहाँ पर जब उसका फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पार्टिकल नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें कि v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस ए टी पढ़ा था हम लोगों ने, तो v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, यहाँ से जो u निकालेंगे, v निकालेंगे, इसे 0 कर देंगे। u कितना है, ux यानी u y यानी u साइन थीटा हो जाएगा, माइनस क्यों, अगेंस्ट द ग्रेविटी gt हो जाएगा। तो यहाँ से gt बराबर कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, और t बराबर हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये, लेकिन ये फ्लाइट टाइम नहीं है, ये कहाँ तक है, टोटल टाइम कितना, डबल। तो उड्डयन काल की बात करें, अगर हम फ्लाइट टाइम की बात करें, फ्लाइट टाइम की बात करें, कैपिटल T बराबर 2t। तो कैपिटल T बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल T जो आपका आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। ये आपने निकाल लिया फ्लाइट टाइम। दूसरा आ जाता है प्रक्षेप्य की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें, दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें, अगर हाइट आपको निकालने कह दिया जाए तो फार्मूला क्या लगा देंगे, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से नहीं निकालेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। आसानी से यहां से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहां पर ये हम 0 कर लेंगे और u की जगह कितना लिख देंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, अभी बताया अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो 2gh बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल दिया। अगर तीसरा टॉपिक इसमें बात करें, तीसरा आ जाता है रेंज, परास की बात करें, तीसरी बात करें रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी कैसे निकालते हैं, रेंज की बात करें, क्षैतिज वेग u cos थीटा इंटू टी, यानी समय की बात करें, टी हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, ये आया है टी। यानी हम कैसे लिख देंगे, r बराबर u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g। अब 2u स्क्वायर कर दिया, u इंटू यू स्क्वायर हो गया, और इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक पास कर दिया अपॉन g। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो r बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये आपने निकाल दी परास। तो ये आपका हो गया उड्डयन काल यानी फ्लाइट टाइम हो गया, ये हाइट हो गई और ये रेंज हो गया, ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आपके फार्मूले हो गए। और इसी के साथ ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हुआ। थैंक यू।